आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का वृत्त का 5वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हम चैप्टर से रिलेटेड पढ़ने शुरू कर चुके थे। उन्हीं पढ़ने को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे प्रमेय 9.5 और 9.6। इससे पहले वाले भागों में हम 9.4 तक प्रमेय कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। 9.5 प्रमेय क्या कहती है, ध्यान देंगे। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त है, उसकी जो बराबर जीवाएं एक ही वृत्त के अंदर दो बराबर जीवाएं हैं। इस तरीके से एक ये है, एक ये दूसरी है, दो बराबर जीवाएं हैं। मान लेते हैं कि ये ए बी है और ये सी डी है, दो बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। हमें बताना है कि मतलब गिवन क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर तो दिया हुआ है, बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, हमें बताना है कि ये केंद्र से बराबर दूरी पर है। मतलब अगर मैं इसके यहाँ पर डिस्टेंस निकालूं तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ यहाँ पे P और ये Q, केंद्र हमारे पास O है, तो केंद्र से जीवा पर बराबर हैं ये दोनों। मतलब कि OP जो है, इसको मैं अलग कलर से नोट कर देती हूँ। जो हमें शो करना है, हमें शो करना है कि OP जो है वो OQ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये हमें सिद्ध करना है अगर AB जो है CD के बराबर है तो। ठीक है, आगे बोला है कि अब हमें पता है कि केंद्र से जब हम वृत्त पर जीवा पर जो हम रेखा खींचते हैं, सबसे छोटी रेखा एक तरह से, वो हमारे पास क्या होती है, लंब होती है। क्यों? क्योंकि ध्यान देंगे, अभी हमने इससे पहले वाले प्रमेय में पढ़ा था 9.3 और 4 में कि यहाँ से जो हम ये रेखा खींचते हैं वो क्या होती है, इस पर लंब होती है। लंब भी होती है और इसको समद्विभाजित भी करती है। ये हम 9.3 और 9.4 में कर चुके हैं, है ना। तो अगर हमारे पास ये OP और OQ है, ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, तो मतलब कि ये इसके बराबर होगा और ये हिस्सा इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये BP है वो इस AB का हाफ होगा और जो ये CQ है इस CD का हाफ होगा, है ना। तो ये इसी तरीके से हम सिद्ध करेंगे। कैसे? हम इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं जरा थोड़ा सा, कि हमारे पास B जो है परिधि है, B हमारे पास क्या है, परिधि है, और O हमारे पास केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, OP और OQ बराबर हो जाए। और OP और OQ जो है दो त्रिभुजों में आ रहे हैं। अब जो मैंने दो त्रिभुज बना दिए हैं, कौन कौन से, BPO और CQ, BPO और CQO, ये दोनों ही त्रिभुजों में हमारे पास क्या आ रहे हैं, OP और OQ आ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देती हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OP जो है OQ के बराबर हो जाएगा सिंपलिसिटी से। ठीक है, तो यही करेंगे हम इसके अंदर कि हमारे पास जो है, ध्यान देंगे कि ये एक 90 डिग्री का नज़र आ रहा है समकोण। ठीक है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, मैंने समकोण से रिलेटेड बताया था। जब भी समकोण की बात आएगी हम एक बार ये वाला चेक जरूर करेंगे कि RHS राइट एंगल मतलब कि समकोण, हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण, S मतलब कि भुजा, ये हम एक बार चेक करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो समकोण हमें मिल गया। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ पर समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, OB और OC। OB और OC जो है वो हमारे पास बराबर नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि क्या है, दोनों त्रिज्या ही तो है। OB और OC क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी है ये। ठीक है, तीसरा हमारे पास इसी त्रिभुज में हमें OP और OQ तो सिद्ध करना ही है, हमें एक भुजा चाहिए। तो दूसरी भुजा बचती है ये वाली BP और CQ। क्या ये बराबर है? हाँ, ये बराबर हो सकती है। कैसे?
क्योंकि हमारे पास ए बी और सी डी तो बराबर दिया गया है। अगर मैं ए बी और सी डी का हाफ कर दूँ, ए बी और सी डी का अगर मैं हाफ कर देती हूँ, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी, ए बी का आधा क्या होगा, बी पी, और सी डी का आधा क्या होगा, सी क्यू। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि केंद्र से वृत्त पर जब हमने लंब बनाया, उसने ए बी और सी डी को समद्विभाजित कर दिया, दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। ये हम पहले वाले प्रमेय में 9.3 9.4 में कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे हमारे पास ये भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई। जहाँ हमारे पास ये भुजाएं बराबर आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि आर एच एस से दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि ओ पी जो है ओ क्यू के बराबर है सी पी सी डी से। ठीक है, लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखेंगे। ध्यान देंगे कि सबसे पहले वही कि हमने त्रिभुज लिए हैं, कौन कौन से, ए ओ पी, ये वाला त्रिभुज, और सी ओ क्यू, इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, सी ओ क्यू, दोनों त्रिभुज लिए। इसके अंदर हमारे पास ओ ए जो है इस सी क्यू के सी ओ के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये लिखना है यहाँ पर कि ये त्रिज्या है, इसलिए। ठीक है। दूसरा ए पी जो है, ये ए पी जो है ये किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है। क्यों? ध्यान दो, ए बी जो है सी डी के बराबर है, और अगर मैं दोनों को आधा कर देती हूँ तो ए पी जो है सी क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, बराबर आ गया इससे। जहाँ ये दोनों बराबर हुए तो हमने क्या किया, ए पी जो है सी क्यू के बराबर हो गया। तीसरा हमारे पास 1 और 2 दिया गया, यहाँ पर है कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, क्योंकि ओ पी जो है वो लंब है ए बी पर, ओ क्यू जो है वो लंब है सी डी पर। ठीक है, तीसरा वही 3 चीज़ें हमें मिल गई, 1 2 और 3। जहाँ हमें तीनों चीज़ें मिली, आर एच एस नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ पी त्रिभुज सी ओ क्यू के सर्वांगसम हो जाएगा, और सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि ओ पी जो है ओ क्यू के बराबर होगा। और यही हमें सिद्ध करना था, मतलब कि बराबर दूरी पर दिखाना था हमें कि जीवा से बराबर दूरी पर हो। ये ओ पी और ओ क्यू जब बराबर हुए तो ये बराबर दूरी पे आ गया, केंद्र जो है जीवाओं से, या जीवा केंद्र से। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम यहाँ पे ये लंब हम बनाएंगे, यहाँ पे दोनों, ये दोनों लंब है, केंद्र से जीवा पर बनाएंगे लंब, और लंब जो है जीवा को समविभाजित करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रमेय। इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। एक वृत्त है, उसके केंद्र से समदूरस्थ मतलब कि समान दूरी पर जीवाएं अब की बार समान दूरी पर दी गई हैं, कि ये समान दूरी पर हैं। ये दोनों जीवाएं जो हैं वो समान दूरी पर हैं, मतलब कि हमारे पास अगर मैं यहाँ से और यहाँ से लाइन बनाती हूँ, इन पर एक लंब बनाती हूँ, तो ओ पी और ओ क्यू बराबर दिए हैं। ओ पी बराबर ओ क्यू दिया गया है कि ये दोनों बराबर है। ये जो ओ पी है इस ओ क्यू के बराबर है। ठीक है, कि समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। समदूरस्थ मतलब कि जो जीवाएं हैं ये केंद्र से समान दूरी पर हैं, और अब हमें बताना है कि ये जो जीवाएं हैं क्या ये बराबर होंगी। हमें बताना है कि क्या हमारे पास ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसी का ही क्या आ गया, विलोम आ गया, है ना। पहले हमने क्या सिद्ध किया, पहले हमने सिद्ध किया कि जीवाएं बराबर थी तो क्या वो समदूरस्थ थे, समान दूरी पर थे। अब वो समान दूरी पर हैं और हमें बताना है कि ये जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो वही
परिधि से केंद्र तक की दूरी, परिधि से केंद्र तक की दूरी जो कि हमारे पास क्या है, त्रिज्या है, बराबर होगा ये हमारे पास बराबर होंगी। ठीक है, 90 डिग्री हमारे पास नज़र ही आ रहा है हमें, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तीसरा ये OP जो है OQ के बराबर है, क्योंकि समान समदूरस्थ तो है ही ना, वो कि बोला है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, तो OP जो है OQ के बराबर है। तो वही राइट एंगल मतलब कि समकोण, और कर्ण हाइपोटेन्यूज, और S मतलब भुजा, RHS से दोनों त्रिभुज फिर से समसम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये आ रहा है कि BP जो है DQ के बराबर हो जाएगा, BP जो है वो DQ के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें तो AB बराबर CD करना है, और हमें पता है कि हमारे पास OP जो है अगर लंब है तो वो AB को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ऐसे ही OQ अगर CD पर लंब है तो वो CD को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पे समद्विभाजित कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका अगर मैं डबल करूँ BP का, और DQ का भी अगर मैं डबल करूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, BP का डबल क्या होगा, AB होगा, और DQ का डबल क्या होगा, CD होगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि एक वृत्त के केंद्र से समऋतुरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होंगी, AB जो है CD के बराबर होगा। ये जो AB हमारे पास आया है ये इस CD के बराबर होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि हम बनाएंगे तो वो लंब उसको समद्विभाजित करेगा। लिखने का तरीका देखते हैं कि AOP ये वाला त्रिभुज और COQ कि दोनों त्रिभुज हमने लिए जिसमें हमारे पास OA जो है वो हमारे पास OC के बराबर है त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ये दोनों। ठीक है, OP और OQ ये दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है कि समदूरस्थ है, तो मतलब कि ये हमारे पास OP और OQ दिया गया है। तीसरा कोण, एक बराबर कोण जो कि हमें दोनों क्या है, 90 डिग्री के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि AOP और COQ क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे RHS नियम से। ठीक है, तो AP जो है वो क्या हो गया, CQ के बराबर हो गया। ये जो AP है ये हमारे पास इस CQ के बराबर हो गया CPCT से। और ये AP और CQ कैसे आया है कि अगर मैं AB और CD का हाफ कर देती हूँ तो हमारे पास AP और CQ तो मिलेगा, तो इससे हमारे पास ये भी तो मिल सकता है ना, कि अगर AP जो है CQ के हमारे पास बराबर है, तो वही बात है, अगर मैं इसको डबल कर लूँ तो एक ही बात है कि AP अगर CQ के बराबर है तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर तो 2AP जो है 2CQ के बराबर होगा। तो AP का डबल AB हमें नज़र आ रहा है और CQ का डबल CD हमें नज़र आ रहा है, बस, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने फिर से यही देखा कि दोनों ही प्रमेय जो थी आपस में क्या थी, एक दूसरे का विलोम थी। पहले वाले में हमें क्या करना था कि अगर हमारे पास जीवाएं हमारे पास बराबर हैं तो वो समदूरस्थ हो जाएं केंद्र से, और अगले वाले में अगर समदूरस्थ हैं तो जीवाएं बराबर हो जाएं। दोनों सेम पैटर्न के ही थे, अगर हम एक याद करते हैं तो दूसरी वाली हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आगे के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।